दोस्तों, भारत को लेकर एक दिलचस्प स्थिति देखने को मिल रही है कि पश्चिमी शक्तियां भारत के साथ साझेदारी बढ़ाना चाहती हैं, मगर उन्हीं के द्वारा उठाए गए कदम बार बार उल्टा असर डाल रहे हैं। और इस बार तो रातों रात कमाल हो गया, क्योंकि आपको याद होगा अमेरिका ने चीन और भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाए हैं। इसका असली कारण यही था कि भारत रूस से व्यापार बंद कर दे और रूसी तेल न खरीदे। यही नहीं, अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन पर दबाव बनाकर हाल ही में जारी किए गए सैंक्शन पैकेज में रूस को अपराधी ठहराया और भारत को मोहरा बनाने की कोशिश की। यूरोपियन यूनियन ने खुद यह प्रतिबंध लगाया कि भारत से रिफाइंड तेल जैसे डीजल पेट्रोल नहीं खरीदेंगे। वजह यह थी कि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर रिफाइन करके यूरोप में बेचकर मुनाफा कमा रहा था। आप इस खबर को देख सकते हैं जब यूरोपियन यूनियन ने भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी नायरा एनर्जी को ही टारगेट करते हुए तेल खरीदने पर रोक लगा दी थी। लेकिन अगस्त महीना बीत गया और अगस्त से पहले ही यूरोपियन यूनियन ने भारत से डीजल खरीदने पर बैन लगाया था। तो लाजमी था कि भारत से यूरोप को होने वाला डीजल निर्यात घटे। मगर अगस्त के आंकड़े देखकर न सिर्फ अमेरिका की नींद उड़ गई, बल्कि कई बड़ी थिंक टैंक हैरान रह गई कि भारत के हर फैसले का खेल उल्टा क्यों पड़ जाता है। असल में भारत पहले तेल व्यापार में ज्यादा सक्रिय नहीं था, क्योंकि सब जानते हैं कि हम अपनी जरूरत का केवल 15% तेल ही खुद पैदा करते हैं, जबकि 85% से अधिक कच्चा तेल हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। ऐसे में जिसकी कमी है उसमें व्यापार भारत नहीं करना चाहता था और भारत की बड़ी रिफाइनरियां क्रूड रिफाइन करके ज्यादातर घरेलू मांग ही पूरी करती थीं। पड़ोसी देशों को थोड़ा बहुत निर्यात होता और वहीं से मामूली लाभ होता। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने भारत को सस्ता तेल देना शुरू किया। भारत ने इस तेल का फायदा उठाकर न सिर्फ घरेलू जरूरतें पूरी की, बल्कि रिफाइंड डीजल और पेट्रोल यूरोपीय बाजार में मोटे मुनाफे के साथ भेजना शुरू कर दिया। क्योंकि यूरोप सख्त पाबंदियों के कारण सीधे रूस से तेल नहीं खरीद पा रहा था। इस बार की खबर भी यूरोप से हैरान करने वाली आई है। ध्यान दीजिए, यूरोप से 3 बड़ी खबरें भारत से जुड़ी सामने आई हैं। पहली यह कि यूरोप ने भारत से डीजल आयात में 137% से ज्यादा बढ़ोतरी की है। सोचिए, 100% बढ़त का मतलब चीजें दुगुनी हो जाती हैं, लेकिन 137% का मतलब है यूरोप में भारत का डीजल बाढ़ की तरह घुस गया है। जबकि 2 महीने पहले यूरोप ने धमकी दी थी कि भारत से रिफाइंड तेल नहीं खरीदा जाएगा और नायरा एनर्जी तक को निशाना बनाया गया था। मगर अब वही यूरोप चुपचाप भारत से रिकॉर्ड स्तर पर डीजल खरीद रहा है। दोस्तों, इसे कहते हैं दोहरा मापदंड। अब आते हैं दूसरी खबर पर। जर्मनी के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए और जयशंकर से मुलाकात में उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिससे अमेरिका के पसीने छूट गए होंगे। उन्होंने कहा, हमारे लिए एशिया का मतलब इंडिया है और इंडिया का मतलब एशिया। यानी अब यूरोप भी मान चुका है कि एशिया में सबसे बड़ा भरोसेमंद खिलाड़ी भारत ही है और बहुत जल्द ही यूरोप भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने जा रहा है। तीसरी खबर यह है कि यूरोपीय यूनियन के व्यापार प्रमुख अगले हफ्ते भारत आ रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें किसी और से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इंडिया के साथ व्यापारिक समझौता फाइनल करना चाहते हैं। सोचिए, जब अमेरिका भारत पर दबाव डाल रहा है, तब यूरोप उल्टा भारत की ओर बढ़ रहा है। अब सवाल उठता है कि यह सब अमेरिका के लिए क्यों परेशानी है। और ध्यान रखिए, अभी सर्दी शुरू भी नहीं हुई है। आने वाले महीनों में यूरोप को हीटिंग ऑयल और डीजल की और ज्यादा जरूरत होगी।
2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका यूरोप का मुख्य ऊर्जा सप्लायर बनने का सपना देख रहा था। लेकिन आज भी यूरोप का भरोसा भारत पर है, अमेरिका पर नहीं। फिलहाल भारत और यूरोप के बीच होने वाला मुक्त व्यापार समझौता अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भारत ने अमेरिका विवाद के दौरान यूरोप की ओर झुकाव दिखाया और अब यूरोप भी उसी दिशा में आ गया है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका यही है कि अगर भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौता पहले साइन हो गया तो कई सेक्टरों में अमेरिका अपना व्यापारिक पहुंच खो देगा। अब आप बताइए, क्या अमेरिका भारत पर विश्वास करता है या फिर भारत पर भरोसा करना उसकी मजबूरी बन चुका है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।